हमारा ये गाने घर भूलना ना कुछ नहीं भूलने अब आपकी खिदमत में हमारे प्यारे दोस्त मोहम्मद सिराज और उसके साथी एक खास चीज पेश करेंगे जो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देगी। कुबैर मुदस्सिर कैसा नवाज जब हमने खुदा का नाम लिया उसने हमें नाम दिया। पाकिस्तान 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 मेरा इनाम पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान मेरा पैगाम पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, ताउन ही ताउन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। असासा है दलेरों का, शहीदों की अमानत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है। जभी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान। मेरा पैगाम पाकिस्तान। अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा, ये खित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बनाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा जमाना वो भी आएगा, जहाँ तक वक्त जाएगा इसे ही पाएगा। निदा कायद की है, निदा कायद की है, इकबाल का इल्हाम पाकिस्तान। मेरा पैगाम पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान। अब मैं एक और गाने के लिए दावत दूंगा मोहम्मद इशफाक को। कितने मिनट है पता नहीं मेरे को हाँ गाने का वहाँ था कमेंट देना उच्चे असके सर तला पय लग दे, बल्ला पया लग दे बस माया। जेड़े साढ़े गल ते कॉल बहा के दस माया। उच्चे असके सर तला पया लग दे, बल्ला पया लग दे बस माया। जेड़े साढ़े गल ते कॉल बहा के दस माया। दिल सर गोधा उच्चे चुबार दर्जियां दे, असा सट गत है सजन बना ले मर्जियां दे। असा सट गत है सजन बना ले मर्जियां दे। जंग दियां मणियां विच पखुआं दे डेरे नी,
आरल वसीम यार रुसे में केड़नी आरल वसीम यार रुसे में केड़नी अब मैं क्लास दाम की तरफ से शुक्रिया अदा करने के लिए दावत दूंगा हमारे प्यारे हरदिल अजीज शाहिद साहब को। गाने को याद आ गया जो नाराज गाना गाएंगे। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब नामे मोहम्मद ए मोमिनो, खूब नामे मोहम्मद ए मोमिनो, जिसके नाम पे रब को नुख्ता भी गवारा नहीं, जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। खुद खुदा ने फरमाया मुस्तफ़ा जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। बाग जन्नत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम सब उठाते जाएंगे। काबिल मोहतरम भाइयों, अल्लाह जल्ल जलालहू का ये एहसान करम फजल रहम कि उसने हमें आप सबको मुसलमान पैदा किया और फिर अल्लाह ने इनाम किया काली कमरी वाले पैगम्बर, साकी कौसर पैगम्बर, महबूब खुदा पैगम्बर, रहमतुल लिल आलमीन पैगम्बर, खातमुन नबिय्यीन पैगम्बर, सय्यदुल मुरसलीन पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नामे नामी इसमें गिरामी, जब भी महबूब का नाम आए तो अपने अदब से इबादत की नीयत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करो। काली कमरी वाले पैगंबर ने फरमाया जो मेरा उम्मती मुझ पर जितना दरूद पड़ेगा क़यामत के दिन मेरे ऐसे करीब होगा ये जैसे दो उंगलियां मेरी हैं इसी तरह करीब होगा। और मेरे महबूब ने फरमाया मैं उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मेरा नाम लेने वाला, मेरा कलमा पढ़ने वाला जब तक जन्नत से बाहर होगा, मैं मोहम्मद उतरे तक जन्नत में नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया महबूब हम तुझे खुश कर देंगे, राजी कर देंगे अपनी उम्मत के बारे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मैं उतरे तक राजी नहीं हूँगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जन्नत से बाहर होगा, मैं मोहम्मद उसको भी जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। फिर खालिक के कायनात ने फरमाया वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, हम तुझे इतना देंगे कि मुस्तफा तू राजी हो जाएगा। सारे नबी कहेंगे अल्लाह तू राजी, आदम सफीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, नूह नजीबुल्लाह, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, इस्माईल ज़बीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, 1,24,000 पैगंबर कहेंगे अब अल्लाह तू राजी हो जा। खुदा खुद फरमाएगा मुस्तफा तू राजी हो जा। मेरे भाइयों दोस्तों, हम उस नबी के उम्मती हैं, उस नबी का नाम लेने वाले हैं, फिर उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। तो इस दुनिया की तालीम के साथ फिर 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, अल्लाह को खुश किया करो, अल्लाह को राजी किया करो। अल्लाह राजी होते हैं मुस्तफा के तरीके पे। आखिरी बात और एक बात और कहता हूँ कि सारे नौजवानों को अपने उस्तादों के लिए और नमाज पढ़कर इनके लिए दुआ किया करो कि जो तुम्हें इल्म सिखा रहे हैं और इल्म पढ़ा रहे हैं, ये इल्म कितना पूरी दुनिया में ऐसे नौजवानों से अल्लाह काम ले रहा है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, सारे भाई कोशिश करो कि इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। और आखिरी बात एक मैं डोड़ा दूंगा और वो डोड़ा देकर फिर बात खत्म करूंगा। इजाजत है इंशाअल्लाह सही होगी। आखिर कुड़ियां चैन दिया नई रीसा में को पीर हुसैन दिया। माशाल्लाह ये थे हमारे हरदिल अजीज शाहिद साहब। अब मैं क्राफ्टदाम की तरफ से शुक्रिया अदा करने के लिए दावा दूंगा मोहम्मद शिराज को।
मोहतरम प्रिंसिपल साहब, मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और प्यारे दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए खुशी और गम दोनों का दिन है। खुशी का इसलिए क्योंकि हम यहाँ से इल्म की दौलत लेकर जा रहे हैं और हम अपने वालिदैन के ख्वाबों की ताबीर बनकर जा रहे हैं, और रंजो गम के मानों में हम इस दरो दीवार से दूर हो रहे हैं जिसने हमें माँ, प्यार करने वाली माँ की तरह गोद में जगह दी थी, और हम उन दोस्तों से बिछड़ रहे हैं जो हमारे साथ हर रंग में शरीक रहे, उन असातिज़ा किराम की नजर से उजल हो रहे हैं जिनकी फितरताना सरपस्ती हमारे सरों पर हमेशा कायम रही। दिल तो चाहता है कि उनसे कह दूं, पड़ा रहने दो मुझे अपने दर पर क्यों मुझको उठाते हो, पड़ा रहने दो मुझे अपने दर पर क्यों मुझको उठाते हो, मेरी किस्मत संवरती है तुम्हारा क्या जाता है, मगर हमें अपने बेहतर फ्यूचर के लिए आपसे बिछड़ना पड़ेगा, क्योंकि वक्त का यही निजाम है और कुदरत का यही असूल कि इंसान को अपनी जगह तब्दील करनी पड़ती है। दूसरे अल्फाज में, हर को तो अमल जिंदगी की अलामत है और ठहर जाना मौत की अलामत है। हमें अपने बेहतर फ्यूचर के लिए इसलिए आपसे बिछड़ना पड़ेगा। मैं अपने असातिज़ा किराम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका किस अंदाज में शुक्रिया अदा करूँ। मेरा रोम रोम उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने मुझे तो सिर्फ वालिदैन ने सिर्फ जिंदगी अता की थी, जिंदगी गुजारने का तरीका सिर्फ असातिज़ा किराम ने ही मुझे सिखाया है। अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब कहा था, सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने अभी आसमां और भी हैं। मैं अपने तमाम नाम तलाश के दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे लिए इतनी शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया। मैं अपने तमाम असातिज़ा किराम से एक बार फिर जाने अनजाने में की जाने वाली गलतियों पर नाम तलाश की तरफ से माफी की गुजारिश करता हूँ। उम्मीद है कि वो मुझे माफ कर देंगे। इन अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा। वो मुझे वक्त खुश गुजारने का मशवरा देते हुए, वो मुझे वक्त खुश गुजारने का मशवरा देते हुए, वो खुद भी रो पड़ा मुझे हौसला देते हुए। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं मोहतरम प्रिंसिपल साहब से इल्तिमास करूंगा कि वो आए और हमसे मुखातिब हों। इंतहाई काबिल एहतराम असातिज़ा किराम, अजीज तलबा, सबसे पहले तो मैं क्लास नाम बिलखुसूस क्लास नाम और उनके असातिज़ा किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस इदारे की रवायत को कायम रखते हुए एक बहुत ही पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ये इल्म होना चाहिए कि ये अलविदाई तकरीब किसी इदारे के अंदर क्यों की जाती है। मैं बहैसियत टीचर या इंचार्ज मदरसा जब भी इस तकरीब में शामिल होता हूँ तो मुझे अपनी वो अलविदाई तकरीब जो आज से 31 साल पहले गवर्नमेंट हाई स्कूल चकराला के अंदर हुई थी, उसकी पूरी पिक्चर सामने आंखों के सामने वो गर्दिश करना शुरू कर देती है। हालांकि इसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर कई तकरीबात में शामिल रहा, लेकिन न जाने ये स्कूल की तकरीब जो अलविदाई तकरीब थी उसमें क्या कशिश थी कि वो आज भी अपने ज़हन से महर नहीं होती। मैंने बड़ी सोच विचार की तो उसके बाद जो नतीजा मैंने निकाला वो ये था कि ये इंतहाई मासूमाना दौर होता है। जो आपका हाई स्कूल का लेवल है, यहाँ पर जो तालिब इल्म होते हैं उनके ज़हन बड़े साफ पाक और कोई उनके ज़हन में जो नफरत है वो नहीं होती, और ये रिश्ते खुलूस के रिश्ते होते हैं, ये रिश्ते हमेशा कायम रहने वाले रिश्ते होते हैं। उसके बाद ये होता है कि ये तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनका ताल्लुक जिंदगी भर कायम रहता है। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो क्लास फेलो का रिश्ता, दूसरा महल्लेदारी का रिश्ता, और तीसरा स्कूल का रिश्ता। तो ये तकरीब कोई आम तकरीब नहीं होती। इस तकरीब को तमाम इदारा और बच्चों की जो अदा करने वाले होते हैं तो जिम्मेदारी होती है। ठीक, तो मैं क्या क्यों कि जो तमाम के तालिब इल्म यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, जहाँ उनके अंदर एक खुशी है कि वो 10वीं का इम्तिहान पास करने के बाद अपनी अमली जिंदगी में शामिल हो जाएंगे, वहाँ उनके अंदर एक बोझल दिल की कैफियत भी होती है। और वो कैफियत इस वजह से होती है कि
कि वो अपने उन दोस्तों को, उन साथियों को जिनके साथ वो 5 साल रहे हैं, उनको अलविदा करने जा रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी आने वाली इस जिंदगी के अंदर जहां आप तालीम हासिल करें या किसी और रोजगार के सिलसिले में जाएं, वहां पर आपको कामयाबियां मिलें। अब मैं 2-3 बातें इस इदारे के हवाले से करना चाहूंगा, क्योंकि आप जितने तालिब इल्म यहाँ पर बैठे हैं, चाहे वो 10वीं वाले बच्चे जहाँ से जाने वाले हैं या दूसरे जो तालिब इल्म यहाँ पर ज़ेरे तालीम है, कि बेटा सबसे बुनियादी चीज ये है कि जिस इदारे में आप पढ़ते हैं उस इदारे का अक्स जो है वो आपके ज़हनों से और आपकी शख्सियत से नजर आना चाहिए। अब आपने देखा है कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चकड़ाला, जिसमें आप लोगों ने 5 साल तालीम हासिल की है, आपने इन असातिज़ा कराम से ज़ेवर तालीम हासिल किया है। आप इंतहाई ओपन ज़हन के साथ अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। हमारे इदारे के बारे में एक तासुर कायम है कि जी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूलों में बच्चों का ख्याल नहीं किया जाता। मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीज जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया गया है, इंशाअल्लाह अज़ीज उससे भी बेहतर माहौल में और बेहतर अंदाज में हम आने वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। ये इस इदारे की एक खासियत है और इस इदारे की एक नुमाया आप प्रॉपर्टी समझ लें कि यहाँ पर जितने क्वालिफाइड टीचर्स मौजूद हैं, मैं अगर साहब के नाम लूँ तो टाइम काफी यहाँ पर सर्व हो जाएगा। मैं 3-4 टीचर्स का इंट्रोडक्शन आपको करवाना चाहता हूँ, जो आप लोगों को इल्म होना चाहिए कि हमारे पास कितने कीमती असासे मौजूद हैं और वो आपको ज़ेवर तालीम देने के लिए किस हद तक एम्बिशियस है। आपने देखा है, ये सारी चीजें आपके नोट में है। हमारे पास, मैं अगर शुरू हूँ, मिशन साहब हैं, वो एमफिल हैं। अशफाक साहब, जिस साइंस की मैं पहले इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि साइंस की तालीम के हवाले से वालिदैन के अंदर बड़ी एक फिक्र होती है। अशफाक साहब कॉम सेट के पढ़े हुए हैं, फिजिक्स के टीचर हैं। हाशिम सुल्तान साहब कंप्यूटर के, इन्होंने MCS किया हुआ है और MBA भी किया हुआ है। फहीम हसन साहब हैं, इन्होंने भी MA किया हुआ है। इसके बाद नीचे आप जितने भी टीचर्स हमारे हैं, साहब के अगर नाम दो तो टाइम काफी इसमें होगा, तो कोई ऐसा टीचर हमारे पास नहीं है कि जो मास्टर डिग्री होल्डर ना हो। इसके बाद सिर्फ डिग्री नहीं है, इसके बाद आप देखें कि हमारे पास सब एक्सपीरियंस टीचर है, तजर्बाकार। उस्ताद बनना, उस्ताद कहलवाना बहुत मुश्किल काम है, ये टीचिंग आसान काम नहीं है। आप देखें कि हमारे पास बहैसियत मुसलमान इससे बड़ी और सनद क्या हो सकती है कि हमारे नबी मोहतरम नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे मोहल्ले में इंसानियत बनाकर भेजा गया। हमारे पास जितने भी टीचर साहबान हैं, उनके पास 20, 25, 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। पढ़ाना सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि आप बच्चे को क्लास के अंदर कोई सब्जेक्ट पढ़ा दें, बल्कि बच्चे की पूरी तरबियत, जैसे मैंने उस दिन आपको समरी बताया था कि द चेंज इन कैरेक्टर एंड बिहेवियर, किरदार और रवैये में तब्दीली पैदा करना, ये उस्ताद का काम है। और मैं इस बात की आपको जमानत देता हूं कि इस पूरे इलाके के अंदर हमारे असासा जितना डिवोटेड, हमारे असासा जितना मेहनती और कैरेक्टर बिल्डर आपको नजर नहीं आएगा। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप 10वीं वाले जहां से फारिग तहसील होकर जा रहे हैं, तो आप अपने भाइयों को, अपने अजीजों को इस स्कूल के अंदर दाखिला दिलवाने के लिए उनको मोटिवेट करें, उनको साथ लेकर आएं। और दूसरे ये है कि जो दूसरे बच्चे जहां पर पढ़ रहे हैं, उनके लिए आसानी भी होगी कि आपका भाई भतीजा अगर यहाँ पर आएगा तो आपके साथ ही आएगा और आपके साथ ही जाएगा। अब उसके बाद ये है कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो नेक्स्ट तालीमी साल है, हमारा आने वाला तालीमी साल, इसके अंदर 2 चीजें हम इंशाअल्लाह उसका भरपूर ख्याल करेंगे। अब 2 हफ्तों के अंदर, या 2 हफ्तों की जो हमारी असेंबली की आउटपुट है, उसका नतीजा आपको यहाँ पर ये बच्चों की सूरत में नजर आ रहा है। ये वो बच्चे हैं कि ये शायद कभी भी स्टेज पर ना आते, लेकिन इस असेंबली के फोरम ने
पीटी साहब और दूसरे जो टीचर साहबान, हमारे क्लास इंचार्ज साहबान, उनकी कोशिश से इन बच्चों को एक मौका मिला। हमारे इन बच्चों के अंदर पता नहीं कितने टैलेंट छुपे हुए हैं। उस्ताद और इदारे का काम क्या होता है कि वो उन बच्चों के अंदर छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकाले। आप में से कोई अच्छा खिलाड़ी होगा, आप में से कोई अच्छा मुकर्रर होगा, आप में से कोई अच्छा नादखां होगा। कोई भी दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी आज कल के इस मीडिया के दौर में आगे जरूरत ना हो। तो हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह कि हम नए तालीमी साल से क्लासरूम से लेकर असेंबली तक और फिर असेंबली से लेकर इंशाअल्लाह अज़ीज डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पर और पंजाब लेवल पर अपने बच्चों को तकरीर, तहरीर और इस तमाम किस्म की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनमें लेकर जाएगा। इसके बाद जो 10वीं के तालिब इल्म है वो यहाँ से इम्तिहान देने के बाद फारिग हो जाएंगे। उनके लिए हमारे जो हायर सेकेंडरी स्कूल के असातिज़ा हैं उनकी तरफ से और मेरा भी पैगाम है कि इंशाअल्लाह अज़ीज गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, हो सकता है हमारे पास कोई एमफिल टीचर आ जाए तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज 1-2 हफ्तों के अंदर इसका को डिसाइड भी कर लेंगे, मे भी कि हम इस साल FSC की क्लास का भी आगाज कर दें अगर हमारे पास एमफिल टीचर आ गए। लेकिन अगर वो न भी आए तो हमारे पास ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तालिब इल्म बैठे हैं, हम तमाम तर जो हमारी मुश्किलात हैं उनके बावजूद भी, हमारे पास इंग्लिश का एसएस नहीं है लेकिन उसके बावजूद हमारे दोनों इंतहाई मेहनती टीचर जनाब उमर फारूक साहब और इकबाल साहब और अहमद साहब, मैं भी साथ दिन के मिलकर हम उस कमी को भी पूरा करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर बेहतरीन माहौल में ये फर्स्ट और सेकेंड के बच्चे इस बात की गवाही देंगे कि हम जैसे छठी के बच्चे होते हैं उसी तरीके से हम इनको यहाँ पर टीच कर रहे हैं। तो आप लोगों में से अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट में दाखिला लेना चाहता है तो वो अपनी पहली प्रायोरिटी अपने इस स्कूल को दे। उसके 2 फायदे हैं, एक तो आप इस स्कूल के माहौल से ऑलरेडी वाकिफ हैं और दूसरा ये है कि आप जहां भी जाएंगे आपके नजदीक तरीन जो है वो दंदा शाह बिलावल और चकदा डिग्री कॉलेज है, तो दोनों जगह पर आपको जाने के लिए कन्वेंस का प्रॉब्लम होगा, अखराजात होंगे, ठीक है। और मैं आपको इस बात की बिल्कुल गारंटी देता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है वो वहां पर आपको नहीं मिलेगी। ये इतनी मेहनत से हमारे टीचर यहाँ पर उनको पढ़ा रहे हैं। आखिर में बातें तो बहुत हैं जो आदमी कर सकता है, लेकिन बात को सामने रखते हुए मैं एक एडवाइस आप लोगों को करना चाहता हूं बहैसियत इंचार्ज इदारा कि तालिब इल्म जो है वो लर्नर है, उसने सीखना है, वो प्यासा है। टीचर जो है वो कुआं है, कुएं की मानद है। अब जब तक प्यासा अपनी प्यास की शिद्दत का एहसास नहीं करेगा उस वक्त तक वो कुएं से फैजाब नहीं हो सकेगा। असातिज़ा का एहतराम, असातिज़ा की कदर करना, ये अच्छे और बामकसद तालिब इल्म की जिंदगी का मिशन होना चाहिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज भी पढ़ाया वो मेरा टीचर है। एक लफ्ज, आप देखें कौन कह रहा है, जो इल्म के शहर का दरवाजा है। वो फरमा रहे हैं कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज पढ़ाया वो भी मेरा उस्ताद है। और यहाँ पर तो आपको वो लोग मौजूद हैं, वो पढ़ा रहे हैं जो आपकी जिंदगी और आपके फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी टीचर जिस स्कूल का भी उस्ताद हो उसका आपने एहतराम करना है। और एहतराम इस वजह से नहीं करना कि आप लोग एहतराम करेंगे तो उस उस्ताद का कोई मर्तबा मकाम बुलंद हो जाएगा, बल्कि एहतराम इस वजह से आपने करना है, आपका एहतराम दिल में होना चाहिए कि उससे आप लोग ज्यादा फैजाब हो सकेंगे, ज्यादा फायदा हासिल कर सकेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस इदारे के अंदर पढ़ने वाले तमाम तालिब इल्मों को तरक्कियां अता करे, उनके ज़हनों को कुशादा करे, उनके असातिज़ा कराम को उनको मज़ीद पढ़ाने की जज्बे के साथ, मेहनत करने के साथ, उनकी हौसला अफजाई करने के साथ, उनकी बच्चों के साथ अपनी नसीहत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोग जो 10वीं के बच्चे हैं और 9th के बच्चे हैं या दूसरे जितने बच्चे जिनका इम्तिहान आने वाला है, अल्लाह पाक आपको अपने इम्तिहान में कामयाबी अता करे और इस इदारे को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता करे।
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम असातिज़ा कराम का और तलबा जमात नाम का बिलखसूस बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्रिंसिपल साहब का कि उन्होंने हमें कुछ नसीहत की है। अब मैं एक और ख़ास चीज़ पेश करने के लिए दावत दूंगा मोहम्मद शिराज को। माशाल्लाह 9th और 10th दोनों क्लासेस की ख्वाहिश है कि अशफाक साहब गाना प्ले करके सुनाएं। हंसनी यार चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, मेरे दहका यूं ही हल चलाते रहे, मेरी मिट्टी को सोना बनाते रहे, मेरे दहका यूं ही हल चलाते रहे, मेरी मिट्टी को सोना बनाते रहे, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन। ठीक है, शुक्रिया। अब मैं दुआ के लिए दावत दूंगा उमर फरूक साहब को कि वो आए और दुआ फरमाएं। सारे तलबा, सारे सामी, इनको मैं एक तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि और ख़ास कर नौम के तलबा को कि उन्होंने एक खूबसूरत तकरीब का इत्माम किया और दौम के तलबा को अलविदा कहा। जिस तरह प्रिंसिपल साहब ने आपको कुछ नसीहतें की हैं, तो मैं भी आपको कुछ चंद दुआएं देना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आपको एक अच्छा इंसान बनाए और अच्छा मुसलमान बनाए। और आप हमारे इदारे के सफ़ीर हैं, आप जहाँ भी जाएंगे लोग पूछेंगे कि आप किस इदारे में पढ़ कर आए। तो मेरी एक ये नसीहत है कि आप जो है हमारे इस इदारे का इश्तिहार बनकर जाएं और नेक नामी में इजाफा करें। आइए आप अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह, जितने जो स्टूडेंट हैं, जितने तलबा हैं, या अल्लाह इनको ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह इनको अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बना। या अल्लाह इनको असाज़ा का अदब करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन अजमईन बिरहमतिक।
बेटा 9th और 10th वाले बच्चे बैठे रहें, बाकी जो बच्चे हैं बाकी क्लासेस को अपनी क्लासों में चले जाएं, अपनी चेयर्स भी साथ में लें, चेयर अपनी क्लास में जहाँ से उठाएंगे जहाँ से उठाएंगे यही